आज मैं आपको मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस में पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रीपोजिशन। पिछले पार्ट्स भी हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो आगे हम देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन की। तो अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रनाउन टू शो नाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ठीक है, अब इसकी हिंदी परिभाषा देख लेते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है कि इसका क्या मीनिंग है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम में प्रकट करे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू, अंडर, इन, ऑन, इनटू, ओवर, साइड, ऑफ, ईटीसी। अब यूजर्स देख लेते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो ऑन द है, ऑन, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और जो ये बता रहा है कि बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब बुक ऑन, ऑन मतलब पर, तो बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। ही इज़ गोइंग टू आगरा, तो टू लगा करके हमने क्या बताया, ही इज़ गोइंग, वो जा तो रहा है लेकिन कहाँ, आगरा, तो टू आगरा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके काइंड देखेंगे। प्रीपोजिशन के काइंड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन ये क्या होते हैं देख लेते हैं। एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, आउट, थ्रू, टिल, विथ, आफ्टर, अंडर, ओवर, सिंस, डाउन, अनटू, ईटीसी। यूजर्स देख लेते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, मैंने बताया था अभी आपको। यू आर इन द रूम, ठीक है, इन हमारा प्रीपोजिशन हो गया। शी इज़ गोइंग टू आगरा बाई ट्रेन। आई कम फ्रॉम आगरा, ठीक है, फ्रॉम मतलब से का सेंस होता है। कम टू मी, ये प्रीपोजिशन हो गया। टू जो है वो हमारा प्रीपोजिशन हो गया है, और सिंपल प्रीपोजिशन के ये यूजेस भी हो गए। अब हम आते हैं हम लोग डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं। डबल प्रीपोजिशन मतलब जिसमें दो प्रीपोजिशन जुड़े होते हैं, जैसे कि इनटू, ऑन टू, फ्रॉम एमंग, फ्रॉम विद इन, फ्रॉम ऑफ, ओवर अगेंस्ट, ठीक है, ईटीसी। अब हम लोग डबल प्रीपोजिशन के यूजेस देख लेते हैं। ऑन कंडिक्ट वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रेस्ट। फ्रॉम एमंग, फ्रॉम एमंग क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ऐसे यू हैव कम फ्रॉम विद इन द हाउस, ठीक है, तो विद इन क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन हो गया। द बॉय रेन इन टू द हाउस, ठीक है, तो इन टू क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। इस तरह से ये हम यूजेस करते हैं। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अक्रॉस, अबाउट, एडमिस्ट, बिफोर, बीनीथ, बिटवीन, अबव, बिहाइंड, बिसाइड, बियॉन्ड, ईटीसी। तो अब इसके हम लोग यूजर्स देखेंगे। ही इज़ अबाउट टू गो, कम बिफोर मी, डिवाइड द मनी बिटवीन रामा एंड सोहन, यू आर अबव सच थिंग, सी स्वॉन अक्रॉस द रिवर, ठीक है, तो अक्रॉस भी हो गया हमारा। इस तरह से ये होते हैं हमारे यूजेस, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन पे। जो फ्रेजेस होते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू, अलॉन्ग विथ, बिकॉज ऑफ, बाय मीन ऑफ, बाय रीज़न ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वे एट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग इसके यूजेस देखेंगे। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। पुट हिज वर्ड इन द प्लेस ऑफ दैट, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दैट। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग आई लाइक यू वेरी मच, ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। तो अब आते हैं इन शब्दों में ऐसे समूह का प्रयोग सिंपल प्रीपोजिशन की तरह होता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, बर्निंग, कंसिडरिंग, concerning, during, expecting, including, excluding, including, not within, standing, pending, saving, respecting, touching, regarding, etc, ठीक है। अब इसका हम यूज़ देख लेते हैं। पेंडिंग फर्दर
inquiry he was suspended. Considering the quality, the price is not much. During the war, none was safe. Notwithstanding his request, he was turned out. तो ये हमने यूजेस किए हैं इसके हम और बता देते हैं आपको, जो हम लोग को और भी देखने को मिलते हैं। इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर आदि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, पर एडवर्ब में ये अंत में आते हैं और प्रीपोजिशन में ये बीच में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ कम इन, ठीक है। लेट अस मूव ऑन। तो देखिए इसमें एडवर्ब में ये लास्ट में आ रहा है। अब देख लेते हैं। ही इज़ इन द रूम, सेंटेंस के बीच में आया है ये प्रीपोजिशन इन। ही रेन आफ्टर आ डे, तो आफ्टर जो है ये आया बीच में। तो आप ये समझ जाइएगा कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि एडवर्ब में भी यूज होते हैं और प्रीपोजिशन में भी ऐड होते हैं। तो मैंने आज का ये टॉपिक प्रीपोजिशन की मीनिंग, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन के यूजेस, साथ में मैंने उसके काइंड्स बताए हैं, उनके एग्जाम्पल बताए हैं और उनके यूजेस भी बताए हैं। तो ये हमने आज टॉपिक ख़त्म किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं हेल्प करूँगी। थैंक यू। आपको मेरे पढ़ाई तरीके पसंद आया तो आप मेरे चैनल जीकर ग्रामर क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी वीडियो हैं फटाफट मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी अच्छी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।